दोस्तों, पहरेदार के खास सेगमेंट तो क्या होगा में आज बात करेंगे माफीनामे की। अगर आप किसी को क्षमा नहीं करते, माफ नहीं करते, तो क्या होता है? क्या आप किसी से नाराज हो और उसकी गलती को माफ नहीं कर पाए हैं? आपके मन में कोई पुराना गुस्सा या दुख जमा हुआ है, यानी उसका फिक्स डिपॉजिट बन गया है। क्या आपको पता है कि मन में कोई पुराना गुस्सा या दुख जमा करके आपके दिमाग और शरीर पर क्या असर पड़ता है? अगर आप भी किसी को माफ नहीं कर पाए हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, ताकि आप इस आदत से होने वाले नुकसान के बारे में समझ सकें और बचाव के तरीके सीख सकें। दोस्तों, माफ ना करना सिर्फ मन की बात नहीं, बल्कि यह हमारे दिमाग और शरीर को भी प्रभावित करता है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हमारे मन में गुस्सा, नफरत या दुख जमा होता रहता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये भावनाएं हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। आइए बहुत ही आसान और आम आदमी की भाषा में समझें कि माफ न करना के वैज्ञानिक प्रभाव क्या हैं और यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। दोस्तों, मन में किसी बात का बोझ रखने से सबसे ज्यादा खतरा होता है तनाव और स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने का। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हमारा मन गुस्से और नफरत से भर जाता है। उदाहरण के लिए, मान लो आपके दोस्त ने आपका भरोसा तोड़ा और आप उसे माफ नहीं कर पाए। हर बार उसका नाम सुनते ही आपका गुस्सा भड़क उठता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह गुस्सा हमारे दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल को बढ़ाता है। कॉर्टिजोल एक ऐसा हार्मोन है जो तनाव के समय पैदा होता है, और ये लंबे समय तक पैदा होता रहे तो ये हमारे दिमाग को थका देता है। इससे हमें चिड़चिड़ापन, बेचैनी और थकान महसूस होती है। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग माफ नहीं करते उनके शरीर में कॉर्टिजोल का स्तर सबसे ज्यादा रहता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और आइए दोस्तों, माफ ना करने के दूसरे बड़े नुकसान की बात करते हैं। यह है डिप्रेशन और चिंता बढ़ाने का खतरा। माफ न करने से हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार बार बार आते हैं। जैसे अगर किसी ने आपको बुरा बोला, आप उस बात को नहीं भूल पाए तो आपका दिमाग उसी में उलझा रहेगा। आप सोचते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, मैंने क्या गलत किया था, मेरा क्या कसूर था। यह बार बार की चिंता एंग्जाइटी और डिप्रेशन को बढ़ाती है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि माफ न करने से डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। एक शोध के मुताबिक जो लोग पुराने गुस्से को मन में रखते हैं उन्हें चिंता और डिप्रेशन की समस्या ज्यादा होती है। इससे आपका मन खुशियों से दूर हो जाता है और आप हर समय उदास रहने लगते हैं। दोस्तों, माफ ना करने का एक और साइड इफेक्ट है कि हमारी नींद भाग जाती है। यानी माफ न करने का सबसे बड़ा प्रभाव हमारी नींद पर पड़ता है। जब मन में गुस्सा या दुख भरा हो तो रात को नींद नहीं आती। आप बिस्तर पर लेटे रहते हैं लेकिन दिमाग में वही पुरानी बातें घूमती रहती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि माफ न करने से हमारा दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिससे नींद की क्वालिटी खराब होती है। एक अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग माफ नहीं करते उन्हें अनिद्रा यानी इंसोम्निया की समस्या हो जाती है। नींद की कमी से आप थके थके रहते हैं, सिर दर्द होता है और आपका ध्यान काम पर नहीं लगता। लंबे समय तक नींद की कमी मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। और दोस्तों, वीडियो के इस हिस्से में अब बात कर लेते हैं कि किसी को माफ ना करना और दुख का बैंक बैलेंस बनाते रहना किस तरह से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। माफ न करना सिर्फ दिमाग के नहीं बल्कि शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि लंबे समय तक गुस्सा या नफरत रखने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग माफ नहीं करते उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है। इसके अलावा तनाव की वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे हम बार बार बीमार पड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस की बात को लेकर गुस्सा रखते हैं तो यह गुस्सा आपके शरीर में तनाव पैदा करता है, जो आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। और आइए अब बात करते हैं कि मन में अगर गुस्से और क्रोध का फिक्स डिपॉजिट बना हुआ है तो किस तरह से यह हमारे रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। अगर आप अपने भाई बहन, दोस्त या परिवार के किसी सदस्य को माफ नहीं करते तो आपके मन में उनके लिए कड़वाहट पनपती रहती है। इससे आप उनसे खुलकर बात नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्त से नाराज हैं और उसे माफ नहीं करते तो आपकी दोस्ती धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि माफ न करने से सामाजिक रिश्ते कमजोर होते हैं, जिससे अकेलापन बढ़ता है। अकेलापन मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। यह डिप्रेशन और चिंता को बढ़ा सकता है।
और दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि किस तरह से हमेशा गुस्से में रहना आपके भीतर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी पैदा कर सकता है। जब आप माफ नहीं करते यानी कि किसी को क्षमा नहीं करते तो आप अपने आप को दोषी मानने लगते हैं। आप सोचते हैं शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा, मैं ही गलत था, या मैं इतना कमजोर क्यों हूं कि माफ नहीं कर पा रहा। यह सोच आपके आत्मविश्वास को कम करती है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि माफ न करने से आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ एस्टीम पर बुरा असर पड़ता है। आप अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं और अपनी जिंदगी में नए मौके लेने से डरते हैं। इससे आपका व्यक्तित्व और आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। और दोस्तों अगर आप किसी को माफ नहीं कर पाए हैं तो इससे आपके जीवन में ठहराव नाम की चीज भी नहीं रहेगी, यानी आपका जीवन उथल पुथल रोलर कोस्टर राइड की तरह होगा। माफ न करने से आपकी जिंदगी रुक सी जाती है। जब आप पुराने गुस्से या दुख को मन में रखते हैं तो आप नई चीजों के लिए तैयार नहीं हो पाते। जैसे अगर आपके परिवार में किसी ने आपको दुख पहुंचाया, आप उसे माफ नहीं कर सकते, तो आप नई दोस्ती, नए सपने या नई शुरुआत के बारे में भी नहीं सोच पाते। वैज्ञानिक कहते हैं कि माफ न करने से हमारा दिमाग पुरानी बातों में उलझ जाता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। यह ठहराव हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करता है। और दोस्तों वीडियो के अंत में आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे तरीके, वैज्ञानिक सुझाव जिनको अपनाकर आप न केवल किसी को माफ करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी सुधर सकता है। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे आसान तरीके बनाए हैं, सुझाए हैं, जो माफ न करने के नुकसान से बचने में हमें मदद करते हैं। ये तरीके आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले अपने दर्द को स्वीकार करें, अपने गुस्से और दुख को छिपाए नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अपनी भावनाओं को मानना माफ करने जैसा पहला कदम है। आप डायरी में लिख सकते हैं कि आपको क्या तकलीफ दे रहा है, इससे आपका मन जरूर हल्का होगा। दूसरों को समझाने की कोशिश करें। जिसने आपको दुख दिया उसके बारे में सोचें, क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया था? शायद वो खुद किसी परेशानी के दौर से गुजर रहा हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि दूसरों के नजरिए को समझने से गुस्सा कम होता है। और दोस्तों माइंडफुलनेस यानी कि ध्यान लगाना एक ऐसा एक्शन है जो हमें और ज्यादा मेंटली हेल्दी बनाता है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत करने में मदद करते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि रोज 10-15 मिनट ध्यान करने से तनाव और नकारात्मक भावनाएं कम होती हैं। इससे माफ करने की राह भी आसान होती है। और एक और तरीका दोस्तों यह है, मन की बात मन में ना रखें। किसी से बात जरूर करें। वो आपका दोस्त हो सकता है, परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, या फिर आप मनोवैज्ञानिक सलाह भी ले सकते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि बात करने से दिमाग में जमा नकारात्मकता यानी निगेटिविटी बाहर निकलती है और आपको नया नजरिया मिलता है। अपने लिए समय जरूर निकालें। आप अपना पसंदीदा काम करें, जैसे गाना सुनना, टहलना, किताब लिखना, बागवानी करना। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि अपनी पसंद की चीजें करने से दिमाग में खुशी के हार्मोन्स जैसे डोपामाइन बढ़ते हैं, जो तनाव कम करते हैं। और वीडियो के अंत में एक बार और माथापच्ची करते हैं, मंथन करते हैं कि आपको आज के वीडियो को सामने रखकर जो कुछ भी करना है वो है आप माफ करने का फैसला कर रहे हैं। माफ करना आपके लिए और उस इंसान के लिए जिसके प्रति आपके मन में गुस्सा है, दोनों के लिए फायदेमंद है। वैज्ञानिक कहते हैं कि माफ करने का फैसला लेने से दिमाग में नकारात्मक बदलाव आते हैं। यह आपके मन को आजाद करता है। माफ करने का जो वैज्ञानिक फायदा है वो है कि माफ करने से तनाव, चिंता और डिप्रेशन कम होता है। यह आपकी नींद को बेहतर करता है, आपका ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। माफ करने से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे आप कम बीमार पड़ते हैं। इसके अलावा माफ करने से आपके रिश्ते बेहतर होते हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। एक स्टडी में पाया गया है कि जो लोग माफ करते हैं उनकी जिंदगी में खुशी और संतुष्टि का स्तर दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा होता है। क्षमा या माफ न करना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। यह तनाव, चिंता, डिप्रेशन, नींद की कमी और शारीरिक बीमारियों को बढ़ाता है। साथ ही यह हमारे रिश्तों और आत्मविश्वास को कमजोर करता है।
वैज्ञानिक कहते हैं कि माफ न करने से हमारा दिमाग और शरीर दोनों थक जाते हैं, लेकिन माफ करना हमारे लिए एक दवा की तरह है। ये हमें सुकून, खुशी और आजादी देता है। अगर आप अभी माफ करने को तैयार नहीं है तो अपने आप को वक्त दें, छोटे छोटे कदम उठाएं, अपने मन की बात शेयर करें, धीरे धीरे अपने दिल को हल्का करें। माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है जो आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाती है। तो आज से इस सफर की शुरुआत करें, अपने मन को आजाद करें, माफ कर दें। दोस्तों, यह था आज का वीडियो। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करना न भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह की मदद की जरूरत है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की फायदेमंद जानकारी हर रोज मिलती रहे। नमस्कार।